आज हमारे साथ अपने आशीर्वचनों को प्रदान करने के लिए देश के युवा ख्याति प्राप्त संत पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बागेश्वर सरकार के नाम से विश्वविख्यात हैं। और मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो आज उनके सानिध्य में हम कुछ घड़ियां बिताएंगे। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम। महाराज जी, जिस प्रकार से एक बीड़ा उठाया है कि सनातन की अलख, घर वापसी, सनातन को एक तरह से पुनः परिभाषित करने का बीड़ा उठाया है। सनातन तो है, जैसे हवा है हमारे आसपास, लेकिन जब वो एसी के माध्यम से मिलती है तो ठंडी हो जाती है, पंखे के माध्यम से मिलती है, होती तो है, लेकिन उसको वो आभासित हो पाए, लोगों तक वो पहुंच पाए, ये जन जागरण करना है, ये प्रेरणा कहां से? हमारे जीवन काल में प्रारंभिक काल से संघर्ष रहा और संघर्ष हमेशा क्रांति करता है। जिसके भी जीवन में संघर्ष रहा उसने क्रांति की, उसने नवाचार किया। सनातन व्यापक है, अनंत है, आदि से है, इसका कोई तोड़ नहीं। जब तक सूर्य और चंद्रमा, जब तक सूर्य में ताप है, जब तक चंद्रमा में शीतलता है, गंगा में जल है, तब तक सनातन है, इसमें किंचित मात्र संदेह। लेकिन कई बार सूर्य छिप जाता बादलों के कारण, चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी नहीं दिखती बादलों के कारण, कई बार गंगा का जल दूषित हो जाता कुछ दूषित जल के कारण। तो हमारा उद्देश्य है प्यूरिफाई, कि जो दूषित अगर हो भी तो वो प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध रहे, और शुद्ध होकर के वो विशुद्ध रहे, और विशुद्ध था ही तो उसको ज्यों का त्यों करना हमारा उद्देश्य। चाहे वो बलि प्रथा के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो छुआछूत की घृणा के खिलाफ बोलना हो, या उसके खिलाफ पदयात्रा करना हो, या लोगों में जन जागरण करना हो, या हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना हो, या हिंदू राष्ट्र के प्रति अपनी मांग रखना हो। इस बात पे भी कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं, सीधी सी लॉजिक है कि जब 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के लिए हो सकते हैं, 65 से ज्यादा देश इस्लाम के लिए हो सकते हैं, एक देश यहूदियों के लिए हो सकता है, एक देश स्पष्ट रूप से बौद्धों के लिए हो सकता है, तिब्बत, तो एक देश हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। मान लीजिए पूरी दुनिया में ईसाइयों पर कोई भी दिक्कत जाएगी तो उनके लिए 100 देश बाहें फैला करके स्वागत करेंगे। पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं दिक्कत हो जाएगी तो 65 से ज्यादा देश दोनों बाहें फैला करके उनको शरणागति दे देंगे। यहूदियों में दिक्कत होगी तो इजराइल का तो स्पष्ट कहना ही है कि ऑल द यूनिवर्स, पूरे विश्व में कहीं पर भी यहूदियों पर अत्याचार हो, वो घर वापसी कभी भी कर सकता है, इजराइल आ सकता है। और आज वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा, यही बौद्धों का है। पर मान लीजिए आपके देश में, आपके ही देश के निवासी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो उसे कौन स्वीकारेगा? तो इस बात को रखना और इसके प्रति जगाना, यही केवल हमारी सोच है, और कोई हमें नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं। बस जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उसमें कुछ प्यूरिफाई करके वर्तमान समय के साथ प्रेषित कर। निश्चित रूप से जब देखिए धर्म और अध्यात्म की धारा बह रही है अन्य तमाम धर्म स्थलों से, इस धार्मिक आयोजनों की अक्सर खबरें सुनाई देती हैं। अब उसमें किसी प्रेरणा से इस प्रकार के जो जब आप वक्तव्य देते हैं और जब आप हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए सर्वस्व दांव पर लगाकर खड़े हो जाते हैं, तो कहीं वो चूंकि आप आभास कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो मतलब एक बड़ा चुनौती देना है, एक टारगेट पर आ जाते होंगे तमाम तरीके की। देखिए मीडिया में भी कंट्रोवर्सी आती है आपके लिए, बावजूद इसके ये तो आवेल मुझे मार जैसी स्थिति है। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन जिंदगी में आप सब कुछ सरलता से जी करके भी नहीं जी सकते ना। सब कुछ आपके अनुरूप हो जाए ये गारंटी नहीं, और कंट्रोवर्सी होगी, विवाद होंगे, हम गलत नहीं होंगे। कई बार जबान फिसल जाते हैं, यूं कह सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं या बहुत हम गुरज्ञ हैं या बहुत दार्शनिक हैं। नहीं, कई बार ऐसे शब्द हमारे निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। निकलते सही है, पर गलत समय पर बोला हुआ सही भी गलत होता है। ठीक हुआ, ठीक है, अलग संदर्भों में कई लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं।
कंट्रोवर्सी होती है, लोग विवाद करते हैं, धमकियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, परिवार तक को निकलने की मुसीबतें हो जाती हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत विचित्र बन जाती हैं और फिर वो लोग चाहते हैं कि ये झुकें, फिर वो ये चाहते हैं कि ये माफी मांगें, गिड़गिड़ाएं, बनती हैं परिस्थितियां, निकलते हैं, जहां झुकना चाहिए वहां झुक जाते हैं, जहां नहीं झुकना चाहिए वहां नहीं झुकते हैं। अच्छा, वो थोड़ा अल्हड़ मनमोजी टाइप के आपका बड़ा मीडिया ट्रायल होता है आपकी बातों को लेके, कभी इस प्रोग्राम में कभी उस प्रोग्राम में, लेकिन बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। आपको नहीं लगता कि कहीं कई जगह छवि विद्रूप करने की कोशिश की जा रही है, इंटेंशनली दिखता है, दर्शकों को दिख जाता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और उसको भी हंस के टाल देते, सहजता से ले लेते हैं। हमें लगता है हमारी कुंडली में मीडिया और विवाद उच्च के ग्रह में है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप नहीं कुछ करेंगे, बातें किसकी होगी? जो कुछ कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसकी बात ही नहीं होगी। हम गलतियां कर रहे हैं मतलब हम कुछ कर रहे हैं, सिद्धांत सीधी सी बात। हम बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, सुधार करेंगे। जिस शब्द से किसी को ठेस पहुंचे हम वो दोबारा नहीं बोलेंगे, किसी समुदाय मजहब के आस्था को ठेस पहुंचे हम वो दोबारा नहीं बोलेंगे। हम कदापि इस देश में युद्ध नहीं चाहते, हम इस देश में शांति चाहते। अच्छा, आप बड़े स्पष्ट कहते हैं इस बात को कि देखो हम हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन आपकी उस बात को रेखांकित नहीं किया जाता। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 30 मिनट के वीडियो का सारांश कई बार 30 सेकंड की बात में उठा लिया जाता है। ये दुर्भाग्य, ऐसा होता नहीं। कई बार कुछ बात पहले बोल दी फिर वो तक वो उतना काट करके ही बोलते हैं, या कई बार उसकी बात को बहुत बाद में बोला, लेकिन वो जितना काम का होता है, जिसमें कंट्रोवर्सी, जिसमें गालियां पड़ सकें उतनी उठाई जाती है। तो ये तो अनवरत चलता रहेगा। हमें लगता है कि इन पे हमें ध्यान ना दे करके अब हम विद्यार्थी पूरे जीवन भर हम सुधार करेंगे, पूरे जीवन भर सीखेंगे और सीख सीख करके हिंदुत्व के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। जैसे अभी कन्या विवाह है, इसमें हमारा क्या फायदा? साल भर कथा करते हैं, रातों भर जगते हैं, आप मिले, अभी आपका परिवार आया, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ अर्पित कर रहे हैं, वो हम रख लिया है। 10 रुपया भी कोई दे जाता वो हम रख लेते हैं कि वो उन बेटियों के विवाह में काम आएगा। कथा करना, 18 घंटे तक जागना, हमारा क्या फायदा? और वो बेटियां जो 1 महीने पहले हम जिन्हें जानते हैं, उनके उपहार में मस्त मलंग होकर के उड़ा देते, उसमें हमारा क्या फायदा? सिर्फ हमारा ये फायदा है कि वो सनातन से जुड़ी रहेंगी। सिर्फ ये फायदा है कि जो हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा वो इनको ना भोगना पड़े। भला आप पूरी साल मीडिया के द्वारा पैसा कमाओ, बड़ा कठिन है पूरा लुटा पाना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कमाना बहुत सरल है, उसे लुटा पाना बड़ा कठिन। पकड़ना बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन, चाहे वो कुछ भी हो, या मोहब्बत हो या पैसा। तो ये जो जिंदगी में हमारे जो शुरू है वो सिर्फ एक ही कारण है कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, मैंने एक कहीं शेर सुना था कि मैं रोया परदेश में, रोया माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। वाह। तो जब माँ अपने बेटे की असहजता और परेशानी बिना बात करे समझ लेती है, उस शेर पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आप जब भक्तों के मन की बात समझ लेते हैं तो बहुत सवाल उठते हैं। कई कई जगह तो नाम बदल के लोग आए, बड़ा मतलब उसमें भी बड़ा आपको क्रॉस चेक किया गया, लेकिन आप पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, टटोल लेते हैं उनके मन का भाव। तो ये प्रेम से है या टैक्ट से? इनसे। हमारे जीवन में कुछ अपना कुछ है नहीं, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई अनुभव भी नहीं, कोई ऐसा प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ ऐसा करते हैं, पक्का है, मस्त मलंग रहते हैं, मस्ती में जीते हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं। हम भविष्य की सोचते नहीं है, भूत पे विचार नहीं करते हैं, प्रेजेंट को खोना नहीं चाहते। मैंने बहुत डीपली आपको लोगों को सॉल्यूशन देते देखा, तो रामायण को भी थोड़ा टटोला, तो उसका सारांश कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराए पारा। आप भी उन्हें किसी भी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बालाजी कल्याण करेंगे, जुड़े रहो। हर कोशिश ये होती है कि व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। आपको लगता है कि ये वाकई में एक रेमेडी है कि लोग जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो उनकी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं?
गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलता, और ये मनोविचार लेकर के हमारे पास आना ही तुम्हारी मूर्खता है कि हम आपकी परिस्थिति बदल देंगे। नेवर। गुरु केवल मना स्थिति बदलता है। क्या वो केवल मना की स्थिति बदलना जानता है, और जो परिस्थिति बदले वो शुद्ध वैज्ञानिक है, और जो मना स्थिति बदले वो शुद्ध ज्ञानिक है।